आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हमने आपको कहा था कि हम आपको कलयुग के प्रेमी भक्तों की कथा को सुनाएंगे। तो कल हमने कुछ प्रेमी भक्तों की कथा सुनाई थी। आज और एक भक्त की कथा हम आपको सुनाएंगे और ऐसे ही सिलसिलेवार हम आपको कलयुग के भगवत प्रेमी भक्तों की कथा को श्रवण कराएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। वन्दे श्रीगुरु परम्परां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, कलयुग में भगवान के अनेकों भक्त हो गए हैं। कोई प्रेमी भक्त हैं, कोई प्रसाद निष्ठ भक्त हैं, कोई संत रूप को देख करके भगवान ही समझकर उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार से आज हम एक और भक्त की कथा सुनेंगे। एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में एक राजा राज्य करते थे। उस राजा की एक सुंदर कन्या थी, राजकुमारी, और उसी नगर में एक जमींदार रहते थे। जमींदार उनके मित्र थे। राजा की और जमींदार की बड़ी मित्रता थी और उस जमींदार की भी एक सुंदर कन्या थी और राजा की जो कन्या राजकुमारी थी, उन दोनों की, जमींदार की कन्या की और राजकुमारी की आपस में बड़ी मित्रता थी। दोनों एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही भोजन करते थे, सारे काम वह एक साथ ही करते थे और उन कन्याओं का आपस में बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। उनके वहाँ यानी राजा के वहाँ एक बार एक संत पधारे। संत जब पधारे, उन्होंने राजा को कहा कि मैं श्री गोपाल यानी जो शालिग्राम भगवान हैं उनकी पूजा करूंगा, उनको भोग लगाऊंगा, तभी जलपान करूंगा। राजा ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया और राजा ने बड़े आदर के साथ उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनको अपने मंदिर में पहुंचा दिया। जब संत महात्मा मंदिर में गए तो वहाँ पर उन्होंने अपना शालिग्राम निकाले, प्रभु को शालिग्राम को निकाला। बोल श्री शालिग्राम भगवान की जय। अब वो दोनों कन्याएं, जमींदार की कन्या भी, राजकुमारी भी, वहीं उन संत महाराज के पास बैठ गई और बैठकर सब पूजा की विधि देखने लगी। संत महाराज ने पहले शालिग्राम जी को स्नान करवाया, फिर सुंदर एक कपड़े से उनको पोंछा, फिर चंदन लगाया और चंदन लगाने के बाद जौ लगाए, फिर तुलसी दल उनके ऊपर चढ़ाया, फिर उनको भोग लगाया, फिर उनकी आरती की और आरती करने के बाद सबको आरती दी। फिर वो प्रसाद उन दोनों कन्याओं को भी दिया। जब उन कन्याओं को प्रसाद दिया तो वे अत्यधिक प्रसन्न हो गई और उनके पहले जन्म के जो संस्कार थे, भगवान से प्रीति के संस्कार थे, पूजा पाठ इत्यादि के जो अच्छे संस्कार थे, वे जागृत हो गए। वे गुरु जी के चरणों में हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे गुरु जी, हे महाराज, आप हमें भी भगवान जी दीजिए, हम भी सुंदर
श्याम सुंदर की पूजा करेंगे और आप हमें ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। श्री गुरु जी ने इन्हें बच्चा परंतु सच्चा प्रेमी जानकर दोनों को एक सुंदर सुंदर गोल गोल से पत्थर ढूंढ करके लाए। गुरु जी ने समझा चलो बच्चियां हैं, पूजा पाठ करती रहेंगी, इनका मन लगा रहेगा और इसी बहाने इनका खेल भी हो जाएगा। उनको खुश करने के लिए ला करके दे दिया। जब इन्होंने ठाकुर जी का नाम पूछा तो कह दिया कि इनका नाम शिल्पिले है। ये दोनों कन्याएं भगवान शिल्पिले की भक्त कन्याएं कही गई और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुई। अब वे नित्य अपना मन लगाकर इनकी सेवा करती, जैसे गुरु महाराज ने स्नान करवाया ये सब करती। बड़े प्रेम से रात दिन शिल्पिले शिल्पिले का गान करती रहती और उन्हीं के राग में डूबी रहती दोनों की दोनों। अब हम सबसे पहले आपको जमींदार की कन्या की कथा को सुनाते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि शिल्पिले भक्त जमींदार कन्या के दो भाई थे। दोनों में आपस में जमीन जायदाद को लेकर के कुछ मनमुटाव हो गया था। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन एक जो भाई था वो दूसरे शहर में रहता था और एक भाई दूसरे शहर में रहता था। जो छोटा वाला भाई था ये उसके पास में रहती थी। एक दिन बड़े भाई के मन में आया कि छोटे भाई ने हमको सब कुछ ठीक से बंटवारा नहीं किया। अपने कुछ मित्रों के साथ आकर के उसने छोटे भाई के वहाँ से बहुत सारा कुछ सामान उठा करके ले गया और उस सामान में जो ये जमींदार की कन्या थी उसके ठाकुर जी भी चले गए। अब वह लड़की बड़ी दुखी हो गई, मेरे ठाकुर जी चले गए। वह दिन रात रोने लगी। ठाकुर का बटुआ न मिलने के कारण उसने भोजन भी त्याग दिया, जल पीना भी छोड़ दिया। घर वालों ने बहुत समझाया परंतु उसने एक नहीं मानी। अब वह दिन रात रोने लगी। तब गांव के जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे भाइयों की अनबन है, तुम्हारे लिए तो दोनों भाई एक समान ही हैं। तुम चाहे इस भाई के घर में रहो चाहे उस भाई के घर में रहो, तुम जाकर अपना ठाकुर बटुआ ले आओ और तुम्हारा मन करेगा तो वहीं रुक जाना, नहीं करेगा तो फिर वापस आ जाना। उस लड़की ने ऐसा ही किया। वह अपने ठाकुर जी को लेने के लिए दूसरे गांव में अपने भाई के घर पर चली गई। उस समय उसका भाई अपने कुछ मित्रों के साथ बैठक में बैठा हुआ था। लड़की ने अपने भाई को प्रणाम किया और भाई बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बहन बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ चली आई, अब यहीं तुम रहना। उसने कहा, भैया अभी तो मैं अपने ठाकुर का बटुआ लेने के लिए आई हूँ, कुछ दिन वहाँ मैं सबको बता के आऊँगी, फिर मैं यहीं रहूँगी। तो भाई ने कहा, चल कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा है। मंदिर में सारे ठाकुर जी रखे हुए हैं, तुम अपने ठाकुर जी को पहचान कर ले लो। इस पर उनका जो मित्र था उनके भाई का, उसने व्यंग्य किया, कहा, अरे जब तुम इतनी भक्त हो, ऐसी भक्तों को तो अपने ठाकुर जी जहाँ होते हैं वहीं बुला लेने चाहिए, इसमें पहचानने की क्या आवश्यकता है। तुम अपने ठाकुर जी को यहीं पर बुला लो। और वे सब हाँ हाँ ठीक है, यही करो, तुम अपने ठाकुर जी को यहीं बुला लो, ऐसा कहने लगे। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। यह सुनते ही उस लड़की के आंखों में अनुराग से आंसू आ गए, उसकी आंखें लाल लाल हो गई। वह भगवान से अत्यधिक प्रेम करती थी और उससे यह व्यंग्य सहा नहीं गया, उसे भारी कष्ट हुआ। उसने ऐसे दुखित स्वर से अपने भगवान को पुकारा कि मानो उसका शरीर ही छूट रहा हो, इतनी उसको तकलीफ हो रही है। वह कहने लगी, तेरे नाम का सुमिरन करके
मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब कभी हुआ बेसहारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। जब वह इस प्रकार से भगवान को पुकारने लगी और उसके आँखों में प्रेम के आंसू बहने लगे, उसकी प्रेम पुकार सुनकर उसके भगवान वहीं आकर उसके हृदय से लग गए। बोल श्री शिल्पल्ले भगवान की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय। यह अद्भुत दृश्य देखकर उसके भाई और वहाँ पर जो भी विराजमान थे सब अपने को बड़े भाग्यवान समझने लगे और कहने लगे कि हम बड़े धन्य हैं, आज हमारे अहो भाग्य। उसका भाई कहने लगा कि हमारे घर में ऐसी भक्ता बहन ने जन्म लिया है और इसके कारण आज हमको दुर्लभ भगवान के दर्शन और उनके प्रेम के दर्शन हो रहे हैं। सब तरह से फूलों की वर्षा करने लगे और सारे के सारे लोग फूले नहीं समा रहे थे। इधर वह अपने ठाकुर जी समेत अपने घर पर आई और उनकी सेवा करके फूली न समाई। भक्तजनों, ऐसी वह जमींदार की बेटी भगवान की शिल्पिल्ले नाम से भक्ति करती थी और अंत में उसने भगवान के इतने प्रेम को पाया और सभी को भगवान का, अपने गांव वालों को भी भगवान का भक्त बना दिया। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।